अस्सलाम वालेकुम एट सेमेस्टर। हमारा एक टॉपिक है स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? हमने काफ़ी दफ़ा डिफरेंट फीचर्स में पढ़ा जी। एक स्केलेबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो क्या होता है इसका मीनिंग? स्केलेबल का मतलब होता है कि आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम रिसोर्सेज पे बात करते हैं। हमारा इससे प्रीवियस टॉपिक था क्लाउड मैनेजमेंट वाला, क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट वाला। उसके बाद ये स्केलेबिलिटी वाला है कि रिसोर्सेज को स्केलेबल कैसे किया जाए। स्केलेबल का मतलब है कि अगर हम कोई रिसोर्स ऐड कर दें या हम कोई रिसोर्स रिमूव कर दें, कोई तो हमारे सिस्टम की वर्किंग पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। एडिंग या रिमूविंग डोंट अफेक्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक हो गया? तो ये स्केलेबिलिटी होगा कि आप अपने सिस्टम में कोई चीज़ ऐड कर दें या कोई चीज़ रिमूव कर दें तो उससे पिछले एग्जिस्टिंग सिस्टम को कोई फ़र्क ना पड़े। जिस तरह हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा, रिंग में क्या होता था, एक सिस्टम है आपके पास, दूसरा सिस्टम है आपके पास, तीसरा है और एक फोर्थ वाला, आपस में एक चेन से कनेक्ट होते थे। अब जब फिफ्थ वाला हमें ऐड करना पड़ता था तो हमें इन दोनों की वर्किंग पे इफ़ेक्ट होता था, ब्रेक करना पड़ता था। इस लाइन को ब्रेक करके एक सिस्टम ऐड किया, फिर उनको इससे कनेक्ट किया। तो इस तरह की सिस्टम स्केलेबल नहीं होता। ठीक है, एडिंग रिमूविंग जहाँ पे आपके सिस्टम की वर्किंग को इफेक्ट करे वो सिस्टम आपका स्केलेबल नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 3 मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब कि आपने कुछ ऐड किया, कुछ रिमूव किया, पिछले सिस्टम पे जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग। ये इसको हम कहते हैं, सेकंड नेम है इसका स्केलिंग अप। अब इसको वर्टिकल स्केलिंग, ये स्केलिंग अप ही क्यों कहा जाता है? जब भी हमने अपने क्लाउड में एडिशनल रिसोर्सेज को ऐड करना है या रिसोर्सेज को रिमूव करना है, कोई भी मेथड नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐसे भी कुछ भी कर दें और हमारा सिस्टम स्केलेबल रहे। नहीं, अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाने के लिए आपने कोई रिसोर्स ऐड करना है या रिमूव करना है, आपको उसके लिए तीनों टाइप्स में से किसी एक को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया? आप वर्टिकली स्केलेबल बनाएंगे अपने सिस्टम को या हॉरिजॉन्टल बनाएंगे या फिर आप डायगोनल बनाएंगे। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है? वर्टिकल मतलब इस तरह की डायरेक्शन में, अप एंड डाउन वाली डायरेक्शन में हमारे पास वर्टिकल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाउड इन्वायरमेंट है आपके पास, क्लाउड इन्वायरमेंट में सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर। ये दो, मतलब मैंने दो बनाए हैं, डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं। अब इन सर्वर में जब आपने रिसोर्सेज को ऐड करना है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में आप इनके ऊपर रिसोर्सेज को ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको स्केलिंग अप कहते हैं। आपने रैम बढ़ानी है, आपने हार्ड डिस्क बढ़ानी है, आपने स्टोरेज बढ़ानी है, तो इसके ऊपर जो सर्विस प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रहा है इसके ऊपर रिसोर्सेज को ऐड किया जाएगा। ठीक है, हम कोई और यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज के लिए ऐड नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कोई और रैम नहीं लगा सकते। जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं इसके ऊपर आपने क्या करना है, न्यूली रिसोर्सेज को एम्बेड करना है। ठीक हो गया? ये वर्टिकल स्केलिंग होगी हमारे पास। इसी तरह अगर इस सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो इसके ऊपर आप रिसोर्सेज का इंक्रीमेंट करेंगे, नए रिसोर्सेज अलग यहाँ से नहीं लगाएंगे। और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो नया हार्डवेयर परचेज़ नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, उसी सर्वर के ऊपर उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वर्टिकल स्केलिंग की जाती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। कॉस्ट इफेक्टिव है, अफोर्डेबल है और इजी टू मेंटेन। सेकंड जो इसकी है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग।
हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का सेकंड नेम हमारे पास स्केलिंग आउट है। इसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट राइट फॉर्म में हमने मूव करना है। इसमें क्या किया जाता है, आपके पास सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने इन सर्वर के ऊपर उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि एक और नया सर्वर लगा के जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके ऊपर एम्बेड करने। जो एग्जिस्टिंग है इसके ऊपर आपने काम नहीं करना। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि और इससे भी आपकी स्केलेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में। ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। उसके अलावा इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल। वर्टिकल स्केलिंग भी होगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे है डायगोनल स्केलिंग। इसका सेकंड नेम हमारे पास है स्लाइड अप एंड आउट, दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल स्केलिंग, जिसका सेकंड नेम है स्लाइड अप एंड आउट। इसमें क्या किया जाता है, क्लाउड पे ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में और हाई लेवल पे यूज़ किया जाता है। इससे भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हाई लेवल पे यूज़ किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा को मर्ज करना हो। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा को मर्ज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए डायगनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से रिसोर्सेज का इंक्रीमेंट करेंगे, और सर्वर भी ऐड करेंगे और एग्जिस्टिंग सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज का भी इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो इन तीन तरीक़ों से अगर आप रिसोर्सेज ऐड करेंगे तो आपका सिस्टम स्केलेबल रहेगा, नहीं तो आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं रहेगा। थैंक यू।